हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी साथी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार सीयूटी अड्डा 247 पर। दोस्तों, अगर सीयूटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और जीएटी का पेपर देना है तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए? अगर आपके पास टाइम कम है, सीमित समय है, तो मैं इतने टॉपिक कर लूँ कि मेरा वहाँ से जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर में फंस जाए। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जितने बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पे आपकी फ्री लाइव क्लासेस होती हैं। मेरी डेली क्लास 9 AM पे होती है फॉर जीएटी क्वांट एंड रीजनिंग। ऑल्टरनेट डेज में हम लोग पढ़ रहे होते हैं। तो आइएगा बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जीएटी के लिए आप लोगों को यहाँ पर टोटल इस बार 50 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। पिछली बार जो आप लोगों के 60 क्वेश्चंस मिलते थे, जिसमें से आपको 50 करने होते थे। 10 क्वेश्चन का आपके पास में ये राइट था कि आप उनको छोड़ सकते हैं और बाकी के 50 क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन इस बार होने क्या वाला है, 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको 50 के 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना अनिवार्य होगा, यानी कि 250 मार्क्स का आपका जीएटी यहाँ पे होगा। हर एक गलत आंसर के लिए आप लोगों का यहाँ पर 1 नंबर माइनस कर दिया जाएगा। यानी कि एक सवाल अगर आपने गलत किया है तो कुल मिलाकर आपको 6 नंबर का नुकसान यहाँ पे होगा। तो नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है जितना हो सकता है। अब इसके अंदर यहाँ से सबसे पहली चीज़ है कि क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्वांट, रीजनिंग और जीएस का पोर्शन आपको मिलता है। जीएस में आपका स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर सारी चीज़ें यहाँ से आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ से तीनों चीज़ें आप लोगों को कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब बच्चा यहाँ पे मैं आपको अगर बात करूं कि क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के अंदर जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फेवरेट टॉपिक्स हैं, जो कि आपको ज़्यादा फोकस, देखो वैसे तो ये है कि पूरा सिलेबस अगर अपने देखें तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस होता है क्वांट का, वो लगभग सारे ही टॉपिक आपके सिलेबस में आते हैं। चाहे वो परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद में आपका रेशो, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशंस, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ हो गया, एल्जेब्रिक छोटे छोटे क्वेश्चंस हो गए एल्जेब्रा के सिंप्लीफिकेशन बेस पे, ट्रिग्नोमेट्री का छोटा क्वेश्चन हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन हो गए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन या फिर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया, या फिर ज्योमेट्री का छोटा सा क्वेश्चन हो गया। यहाँ से आपको ये चीज़ें मिलती हैं। अब देखो, आपको पता है कि लगभग मान के चलो, अगर आप 1/3 हिस्सा आप इसका मानते हो तो 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में आप लोगों को यहाँ पर जो है वो दिखाई देंगे। पिछली बार बच्चा 35 या 36 क्वेश्चन आपके 2023 में आए थे क्वांट एंड रीजनिंग से मिला करके आपके 2024 जीटी वाले पेपर में। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसके अंदर जो आप लोगों को क्वेश्चंस दिखेंगे, अगर मैं बात करूं मेंसुरेशन, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति, इसके आप लोगों को बेटा यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन, पिछली बार इसके 2 सवाल या 3 सवाल आई थिंक पेपर में आए थे। तो मेंसुरेशन से आपको 2-3 सवाल दिखेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 2D और 3D के फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ज्योमेट्री का आप लोगों को 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। और बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना, नॉर्मल नॉर्मल लेवल की चीज़ें अगर आपको पता होगी तो आप इस चीज़ को कर लोगे। उसके बाद में यहाँ पे आता है आपका सिंप्लीफिकेशन वाला पोर्शन। सिंप्लीफिकेशन में आपके सिंपल नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आ जाते हैं, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आ जाते हैं, और आप लोगों का फ्रैक्शन के क्वेश्चंस आ जाते हैं, बार नंबर्स वगैरह। तो यहाँ से सारी चीज़ें मिला करके 5 क्वेश्चन के आसपास आपको मिल जाते हैं, है ना। आपको नंबर सिस्टम में पूछ लिया, यूनिट डिजिट वगैरह, रिमाइंडर थ्योरम वगैरह पूछ लिया, नंबर ऑफ जीरो पूछ लिया, एलसीएम एचसीएफ का एक सवाल डेफिनेटली आएगा ही आएगा, फ्रैक्शन के क्वेश्चंस आपको 1-2 मिलेंगे मिलेंगे। तो 5 सवाल यहाँ से बन जाते हैं। तो आप देख रहे हो लगभग 10 क्वेश्चन का काम हमने यहाँ पे कर लिया, यानी कि 50% चीज़ें यहाँ से आपके कवर अप हो रही हैं। उसके बाद एक बेसिक चैप्टर आप लोग पढ़ना, परसेंटेज। तो परसेंटेज जब आप पढ़ोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस का भी बेस तैयार होगा, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी बेस यहाँ से तैयार होगा। तो इस कॉम्बो से भी आप लोगों को अगर 1-2 क्वेश्चन यहाँ से देखें, 2 क्वेश्चन यहाँ से, तो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। तो मेजरली आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है। इसके बाद चैप्टर्स तो और भी सारे हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि यहीं से ही पूरा पेपर आ जाएगा। हाँ, लेकिन इतनी चीज़ों से आपका 60-70% चीज़ें जो है वो आ जाएंगी। अब इसके बाद में एक सवाल एवरेज का पूछ सकता है, टाइम एंड वर्क का छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है, टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, बट बेसिकली इतना आपको पहले कवर कर लेना है ताकि बाद में कुछ रह भी जाए तो आपका मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से कवर अप हो पाए। बात को समझ पा रहे हो? इसके बाद में हम लोग बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। तो लॉजिकल रीजनिंग में भी सेम चीज़ है, 1/3 पार्ट आपका यहाँ पे आता है। 15 से 20 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर देखो आप लोगों को ना नॉन वर्बल के क्वेश्चन अच्छे खासे मिल जाते हैं। नॉन वर्बल में आपका वाटर इमेज हो गया, मिरर इमेज हो गया, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग हो गया, है ना, फिगर सीरीज हो गया,
एम्बेडेड फिगर हो गया, कंप्लीट द फिगर हो गया, तो आप लोगों को लगभग 4 सवाल के आसपास, 3 से 4 क्वेश्चन, पिछली बार भी यहाँ पे आई थिंक 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन इसमें आए थे, तो ये 3-4 क्वेश्चन आपको नॉन वर्बल के मिलेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, एक बार आप चीज़ें कर लोगे तो हो जाएगा। प्रैक्टिस बेस ये चीज़ें, खुद से भी प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर क्लोक और कैलेंडर, इनका आप लोगों को मिला करके 2 से 3 सवाल यहाँ पे मिलेगा। और क्लोक में तो आप लोगों को यहाँ पर एंगल पे क्वेश्चन पूछता है, किस टाइम पे क्या एंगल होगा, और यहाँ पे आपको कैलेंडर के अंदर कोई भी रैंडम डेट दे करके उसका डे पूछता है। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा इस पे आते हैं। या फिर आपको क्लॉक के अंदर मिरर इमेज क्लॉक का या फिर वाटर इमेज क्लॉक का पूछता है। तो ये बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन है जो कि आते हैं, हर बार लगभग आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद आ जाता है आप लोगों का एक क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्शन से आएगा, एक क्वेश्चन आप लोगों का ब्लड रिलेशन से आएगा, जो कि फिक्स है, आपको मिलना ही मिलना है। और यहाँ पे एक जो टॉपिक आपका आता है सिलोजिस्म, 2 से 3 सवाल यहाँ से आपको मिलेंगे, ये डेफिनेटली आपको मिलते ही हैं। उसके बाद में एक बड़ा पोर्शन आ जाता है आप लोगों का अल्फाबेट का। अल्फाबेट का पोर्शन यहाँ पे इसलिए हो जाता है क्योंकि अल्फाबेट अगर आपको लेटर की नंबरिंग याद है ना, तो आप लेटर सीरीज का क्वेश्चन यहाँ से आपको देगा, वो आप कर लोगे, ठीक है। लेटर सीरीज के साथ साथ में आपको कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ये आप कर लोगे। क्लासिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा अल्फाबेट पे बेस्ड, एनालॉगी आपको मिलेगा अल्फाबेट पे बेस्ड, तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। जैसे परसेंटेज पढ़ के आप प्रॉफिट लॉस और एसआई सीआई वगैरह के बारे में जानते हो ना, वैसे ही अल्फाबेट के अगर लेटर्स के अगर आप नंबर याद कर लेते हो, रैंकिंग याद कर लेते हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी इजीली बन जाती हैं, तो एक बड़ा पोर्शन कवर कर लेता है। उसके बाद आप लोगों का नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर के आपको लॉजिक पढ़ लेने हैं, जिससे आप लोगों को इनके मैक्सिमम लॉजिक, अगर आप अच्छी सी क्लास को देख लोगे या मेरी कोई क्लास आप देख लोगे जो मैराथन क्लास हो, जिसमें नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर के बारे में बताया, तो उसके आपको बेसिक लॉजिक्स जान लेने हैं, तो आप इनके क्वेश्चंस कर पाओगे। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलते हैं। तो मेजरली ये आप लोगों का जो पार्ट है वो रीजनिंग का रहता है। अब लेवल की बात करें तो बेटा मॉडरेट लेवल आपको देखने को मिलता है। अब जैसा इस बार जीएटी का एरिया और वाइड कर दिया है, बहुत सारे जो डोमेन हटाए गए हैं, उनकी जगह पे आपको जीएटी का पेपर देना होगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और हो जाता है। तो अगर आपके पास अब से भी आप तैयारी करें, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का भी आपके पास में आधा महीना होगा, तो लगभग 100 दिन के आसपास का समय आपके पास में है। अगर आप बिल्कुल जीरो से भी बच्चा इसकी जो है स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन को, तो आप इतने टाइम में आराम से कर सकते हो, बशर्ते कि आपके पास में सही चीज़ों की गाइडेंस होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप अभी गाइडेंस ढूंढेंगे, आप एक एक वीडियो को ढूंढने में आप 2-2 दिन लगा दे रहे हो, आपको उस टॉपिक की वीडियो नहीं मिल रही, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं मिल रहे, फिर आपको मॉक टेस्ट का नहीं पता कौन सा देना है, तो प्रॉपर आपको पूरा कॉम्बिनेशन नहीं पता कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, तो ये सारी चीज़ों में आपका बहुत टाइम जाता है। तो इनसे बचने के लिए आपको चीज़ों को बहुत फोकस होकर के पढ़ना है। अगर आपका बेसिक ठीक ठाक है तो आप वाईटी क्लासेस के थ्रू चीज़ों को पढ़ सकते हो, और प्रैक्टिस बुक के थ्रू चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ में, तो आपका लगभग 2-1 महीने में सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद 1 महीना आप अच्छे से मॉक टेस्ट देके और लास्ट टाइम में अपना फुल लेंथ मॉक दे करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके लिए आप जो बुक्स हैं वो ले सकते हो। तो जीएटी के लिए आप लोगों को बुक्स जो है वो अड्डा के स्टोर पर मिल जाती है, वहाँ से आप ले सकते हो। जीएटी की 3 बुक्स और 1 लैंग्वेज की, इसका कॉम्बो आपको मिल जाएगा 500-600 रुपये में। तो आपको सारी बुक्स यहाँ पे अप टू द मार्क, बुक्स तो बहुत मिलेंगी आपको मार्केट में। अगर आप अड्डा लिखोगे कहीं पे भी, सॉरी सीयूटी लिखोगे कहीं पे भी, तो आपको सीयूटी अड्डा ही दिखेगा, जहाँ पे आपको प्रॉपर सही कंटेंट मिलता है। लास्ट में जो हमारा क्रैश कोर्स आता है, तो 2-2 महीने में बच्चे उसको पढ़ करके सिलेक्शन लेते हैं, तो वो एक सही गाइडेंस के कारण ही हो पाता है। तो अभी आपके पास समय ज़्यादा है, तो आप और भी उनसे ऊपर हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप एप्लीकेशन बैच के थ्रू जुड़ करके इसकी तैयारी करना चाहते हो, ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन जीरो हो और आपको टू द पॉइंट चीज़ें वहाँ से मिल जाए, और आप लोगों का डाउट जो है वो भी 1-to-1 क्लियर हो जाए, तो इसके लिए आप डेल्टा 4.0 को एनरोल कर सकते हो, और इस टाइम पे आपकी मैक्सिमम सेल है, तो उसकी तरफ भी आप लोग जा सकते हो, ठीक है। बाकी आपका और भी कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, आपको कुछ पूछना हो तो वहाँ पे आपको ज़रूर आपका रिप्लाई मिलेगा। या फिर आप लोगों को एप्लीकेशन बैच के रिलेटेड कुछ क्वेरी हो तो वो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पर मेल आईडी बता देता हूँ। बाकी एप्लीकेशन बैच से जुड़ने का जो तरीका है वो ये रहता है, आप सभी को ध्यान है, जिसको नहीं पता है वो इस तरह से एप्लीकेशन के अंदर बैच के अंदर एनरोल हो सकता है, ठीक है। यहाँ से आप लोग जाओगे तो साइंस कॉमर्स जो भी आपका स्ट्रीम है, और आप 12th के स्टूडेंट हो तो आप महापैक के साथ जुड़ें, ताकि आपको अगले 1 साल तक सारे बैचेस का एक्सेस मिल पाए, है ना, मॉक टेस्ट वगैरह, ई बुक्स वगैरह सबका एक्सेस मिल पाएगा। तो ये डेल्टा 4.0 बैच है, इसको एनरोल करेंगे, बाय नाउ पे जाएंगे, यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे पूछेगा, उसमें Y829 डिस्काउंट कोड आपको लगा देना है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर बुक्स के द्वारा आप लोग एनरोल करना चाहते हो तो बुक्स में भी आप एनरोल कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको बुक्स भी दिख जाएंगी।
ये बुक्स पे क्लिक करोगे तो व्यू ऑल पे जाओगे, सारी बुक्स आपको दिखेंगी, बट बच्चों को पता नहीं चलता कौन सी किताब लेनी है ना। तो लैंग्वेज जीटी के लिए बेस्ट कॉम्बो ये, इसको ले लेना, इसके अंदर है। बाकी आपको करंट अफेयर 2024 का बेस्ट मिल जाएगा यहाँ से, ओनली इंग्लिश की बुक है, ओनली हिंदी लैंग्वेज की बुक है, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको मेल आईडी दे दे रहा हूँ। अगर आप किसी भी बैच या किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं तो आप किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए यहाँ पर मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। sharma.amit@adda247.com। ठीक है, इसको अगर आप मंथ एंड में अभी एनरोल करते हो तो आपको 1000 से 1500 रुपये बैच पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा होगा, जो कि बाद में नहीं मिलेगा। तो अपनी तैयारी को, प्रिपरेशन को बढ़िया से करें। बोर्ड दे रहे हो तो बोर्ड के साथ थोड़ा सा टाइम जीटी को देना शुरू कर दो, और अगर बोर्ड नहीं है फिर तो भैया एकदम तैयार होके लग जाओ, 3 महीने पूरी मेहनत कर दो। आपको सोचना ना पड़े कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना। फिर आपको कट ऑफ ना देखनी पड़े, फिर आप पेपर दे के आओ तो आपको लगना चाहिए कि इस बार तो अपना हो गया। अदरवाइज हमें 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी पेनफुल हो जाता है हर तरीके से। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। और अगर यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे की वीडियोज़ के लिए भी आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद।